हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो जस्ट एग्जाम अब आ ही चुका है ना। और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं उसकी। फिजिक्स में भी हम लोग 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवीजंस कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है। लेकिन एक चीज ऐसी है बेटा जिसकी वजह से फिजिक्स में आपको डर लगता है और जिसकी वजह से कई बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और वो है कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। मैं जितना हो पाए आज आपको मदद करना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज की जा सकती हैं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो आप, और कैसे अपने कैलकुलेशंस को बेटर बनाते हुए आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हो और अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये सेशन छोटा सा रहेगा, लेकिन इसमें कुछ आपको ट्रिक्स सिखाए जाएंगे जिसमें आप कैलकुलेशन को अपने फास्ट कर सकते हो और फटाफट करके तुरंत आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा। सबसे पहले लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कैलकुलेशन इंप्रूव अगर करना है ना तो अगले 4-5 दिनों में एक काम जरूर करो, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू के सीधा सॉल्यूशन में जाओ, सॉल्यूशन में जो कुछ भी लिखा है ना उसको सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश जरूर करो। ये आप रोज 20 से 30 मिनट भी अगर करते हैं अगले 5 दिनों तक तो आपको फायदा मिलेगा। कई बच्चों ने इसको महीनों से कंटिन्यू रखा है और उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। बहुत पहले मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी कि ये आप कर सकते हो। पीवाईक्यू में जाइए, सीधा सॉल्यूशन खोल लीजिए, जो भी सॉल्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सॉल्व करके सही आंसर लाने की कोशिश करिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, क्यों लगाया गया, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन आप सही करके देखिए, एक बार ट्राई करिए, आपको टाइम बचेगा जब आप एग्जाम में वही सब कैलकुलेशंस करेंगे और एक्यूरेसी भी आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में आज स्क्वायर निकालना सिखाने वाला हूं। ठीक है, स्क्वायर तो यार देखो 1 से 20 तक का सबको याद होता है ना। 1 से लेके 20 तक का आपको याद ही होता है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर प्लीज आप याद करके रखना। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। राइट, फॉर एग्जांपल 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अचानक से आ गया आपके सामने 18 का स्क्वायर, फटाफट आपने लिखा 324, तो 1 से 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। 21 से 29 भी आप निकाल लेते हो, उसमें भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। मैं आपको सिखाता हूं स्क्वायर निकालना जब आपके पास नंबर हो बेटा 41 से लेके 50 या फिर 41 से लेके 59 तक, कोई भी नंबर हो। देखना एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक है, ये नंबर 50 के आसपास है ना, 50 के आसपास है, 50 के आसपास 41 भी है, 50 के आसपास 59 भी है, और कई बार आप देखना एग्जाम में ये आपके काम आएगा, बहुत बार। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए आपको निकालना है बेटा स्क्वायर ऑफ 48। ठीक है, 48 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप क्या करो, यहां पे लिखो 50, 50 से कितना दूर है, कितना दूर है 48, तो -2 अवे है। राइट, 50 में -2 करने से 48 आता है, तो आप यहां पे -2 लिख दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करिए, ये 5 जो है ना बेटा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो यहां पे 25 लिख दीजिए। और बे देखिए यहां पे क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। 5 का स्क्वायर किया 25, 50 से कितना अवे है, -2 अवे है। 25 -2 करिए, 25 -2 इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, यहां पे आएगा 23। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 23। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 404, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 04, तो पता है आपका आंसर कितना है, 2304 इज योर आंसर। इतनी आसानी से अगर आपको स्क्वायर निकल जाए एग्जाम में तो क्या ही कहने हैं, फिर क्या ही दिक्कत है ना। फटाफट से आप स्क्वायर निकालोगे और आपका कैलकुलेशन आसान होता चला जाएगा, टाइम आप बचा पाएंगे। तो क्या करना था, 50 में से 5 का स्क्वायर करना था 25, 50 में से -2 क्यों किया है, क्योंकि मैं 48 का निकाल रहा हूं, तो 50 -2 करना पड़ेगा। अब 25 -2 इज 23, यहां पे लिख दिया, 2 का स्क्वायर 04 कर दिया, 2304 इज द करेक्ट आंसर, 2304 इज द करेक्ट आंसर बेटा। और कराते हैं, देखिए और कराते हैं, है ना, मजा आ रहा है ना, और कराते हैं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है बच्चे 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर निकालो, तो देखो वही वही मेथड है, सेम टू सेम मेथड है। यहाँ पे 50 लिखेंगे आप, है ना। 50 से कितना अवे है बेटा 44, तो -6 अवे है, -6 अवे है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए आप, 25 -6 करेंगे, 25 -6 कितना होता है बेटा 19 होता है। 25 -6 कितना होता है 19 होता है, और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो आपका आंसर डायरेक्ट हो गया 1936, खत्म। ये 19 इधर, ये 36 इधर, 1936 इज द आंसर। बस साथ साथ में लिख देना है, 2304 को साथ साथ में लिख दिया था, 1936 को साथ साथ में लिख दिया है। कैसा लगा, बढ़िया है ना शॉर्ट ट्रिक। चलिए और बताते हैं आपको। मान लीजिए अब आपको निकालना है कुछ 41 ले लेते हैं, चलो 41 का स्क्वायर आपको निकालना है।
तो क्या करेंगे आप, 50 यहां पे लिखेंगे, कितना अवे है बेटा, -9 अवे है, -9 अवे है ना, 50 - 9 इज 41। अच्छा 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 25, 25 -9 करोगे तो 16 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करोगे 81 मिलेगा। 1681 इज द करेक्ट आंसर, 1681 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? ये है बेटा ब्यूटी कैलकुलेशंस की, और इससे आप 41 से लेके 59 तक का कोई भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक और लेते हैं, 50 से कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, 53 स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहां पे क्या लिखेंगे आप, 50। अब ये कितना अवे है, 53 कितना अवे है 50 से, +3 अवे है, यानी कि अब +3 आ जाएगा यहाँ पे। मेथड पूरा सेम है भाई, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा पहले की तरह बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये 25 और 3 कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 28 और 3 का स्क्वायर हो गया 09, तो आपका आंसर आ जाएगा 2809, डन एंड डस्टेड। क्या कहते हो, है ना मजेदार, है ना बेटा, मजेदार चीज है ना बच्चे, है ना मजेदार चीज बिल्कुल, ठीक है। ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। और कौन सा नंबर ले लूं, चलो एक 56 स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, एक ले लेता हूं मैं 56 स्क्वायर। चलो 56 स्क्वायर, तो 50 से कितना अवे है, +6 अवे है। 50 में यहां पे क्या लिखेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 25 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 31 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 3136, है ना। कमेंट बॉक्स में पक्का दिल बना के बताइएगा कि मजा आया है कि नहीं आया है। आप बिल्कुल इससे कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हो 41 से लेके 59 तक का, और जनरली यहां तक का स्क्वायर आपसे जरूर पूछा जाता है, देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वो चीज आपसे ज्यादा टारगेट करी जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा, 59 वगैरह का भी निकाल लोगे ना, 59 का भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 59 का यहाँ पे करके बता दूं, 59 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे +9, 5 का स्क्वायर इज 25। अब देखो 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा बेटा आपका 34, है ना, 34, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो आंसर कितना है, 3481, 3481 इज स्क्वायर ऑफ 59, 59 का स्क्वायर इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए, अच्छा सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है ना बेटा, वो है 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, यानी कि ऐसा जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो। यहाँ पे कुछ भी n हो सकता है, यहाँ पे 5 हो, है ना, तो 25 में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 35 में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 45 में n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो n5 यानी कि यूनिट प्लेस में आपका 5 हो, उसका स्क्वायर आपको निकालना है। इसका एक डायरेक्ट आंसर है, इसका अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं बेटा, तो 25 तो आप अलग लिख दीजिए, 25 तो आना ही आना है, 25 तो अलग लिखना ही लिखना है। उसके अलावा अंदर क्या लिखना है बेटे, अंदर आपको लिखना है n इंटू n+1। अब देखो जैसे कि मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है आपको, मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 25 तो अलग लिख दो, 25 तो आप अलग लिख दो, और यहां पे क्या लिखो, n+1, तो n कितना है 2, n के जगह में कितना बेटा 2, तो 2 इंटू 2+1, 2+1 यानी कि 3, 3 2 6 हो जाएगा, 625 इज द आंसर, है ना, 625 इज द आंसर बेटा, 625 इज द आंसर। कैसा लगा, n+1 इंटू 20, इंटू नहीं 25 बस लिखा हुआ है साइड में, इंटू नहीं करना है, 25 बस साइड में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो मेरे को निकालना है 45 का स्क्वायर, चलो 45 का स्क्वायर करके बताता हूं आपको, ठीक है। ये देखो 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखते हैं अभी। तो 45 में देखो n के जगह पे 4, तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 4+1, और बाहर आ जाएगा आपका 25, तो कितना आ रहा है बेटा, देखो तो 4+1 यानी कि 5, 5 4 जा 20, तो 2025 इज द आंसर। तो जिनके यूनिट प्लेस में 5 हैं, बड़ी आसानी से आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, खड़ा खड़ा आपका आंसर आ जाएगा। एक और कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं बेटा, 85 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो n के जगह पे 8, तो आप लिखेंगे n यानी कि 8 इंटू 8+1, और बाहर आपका 25 वेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 8, ये हो गया 9, है ना, 9 8 जा 72, तो 7225 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आप किसी भी यूनिट प्लेस जहां पे 5 है उसका स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक आ गई है, n इंटू n+1 और बाहर में 25, n इंटू n+1 और बाहर में 25। चलो लास्ट एक बार 95 का करके देखते हैं, n के जगह पे 9 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं।
तो n के जगह पे 9 आ गया, इंटू 9 + 1 हो गया, और बाहर आप 25 रख देंगे, है ना। तो 9 + 1 10, 10 × 9 90, 9025 इज द करेक्ट आंसर। बाकी 35 का भी आप निकाल सकते हो, 55 का भी आप निकाल सकते हो, 65 का भी आप निकाल सकते हो, 75 का भी आप निकाल सकते हो, ऐसे करके आप निकाल लेंगे जिसके भी यूनिट प्लेस में 5 रहेगा। ठीक है, मजा आ रहा है शॉर्ट ट्रिक सीखने में। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक अब मैं सिखाता हूं मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको मैं सिखाता हूं। देखो, मान लो दोनों नंबर ग्रेटर देन 100 है और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर कैसे हैं बेटा? ग्रेटर देन 100 है, उनको आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मान लीजिए एक नंबर है 106, ठीक है, और एक नंबर है 103। होता है ना कई बार ऐसा, इस टाइप के कैलकुलेशंस आपको कई बार देखने को मिलते हैं कि एक नंबर 106 है, दूसरा नंबर 103 है, दोनों नंबर 100 से बड़े हैं, 100 के आसपास हैं। तो देखिए, आप क्या करिए, यहां पे लिखिए 106, यहां पे आप लिखिए बेटा 103। ठीक है, 100 से कितना अवे है? 106 + 6 अवे है सर। और 100 से कितना अवे है? 103 + 3 अवे है सर, +3 अवे है। कितना अवे है बेटा? तो ये +6 अवे है, ये +3 अवे है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो आप, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है। या तो इन दोनों को जोड़ दो या तो इन दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा? 106 + 3 करोगे कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा। 109 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा 109। उसको साइड छोड़ दो बेटा 109 को। उसके बाद 109 के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, दिस इंटू दिस, 6 × 3 कितना? 18। आपका आंसर है 10918। खत्म। और करवाऊंगा, डोंट वरी, अभी और करवा के दूंगा, तब और क्लैरिटी आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए देखो, एक क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। देखो और क्वेश्चन करो तो आपको मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो बेटा, कई बार ऐसा होता है 104 × 105 करना है। ठीक है, तो 104 यहां पे लिखा, 105 यहां पे लिखा, ये कितना है? +4 अवे है। ये कितना है? तो +5 अवे है। सही है ना, +4 अवे है और +5 अवे है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 104 और 5, 109 आ जाएगा बेटा जोड़ने से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस एडिशन, सॉरी, क्रॉस में जाके एडिशन करना है ना, क्रॉस में जाके ऐड कर देना है। तो आपने ऐड किया, 109 आ गया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5, तो ये 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 10920। डन एंड डस्टेड बेटे, डन एंड डस्टेड। ठीक है, एक और हो जाए सर, एक और हो जाए। देखो, मान लो 108 है, मल्टीप्लाइड बाय 111 करना है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे 108, यहां पे आप लिखेंगे 111। कितना अवे है ये? +8। ये कितना अवे है? +11। ठीक है, कोई सा भी दो ऐड कर दो, तो ये दोनों उठा के आप ऐड कर दो बेटा। कितना आ जाएगा? 108 और 11, 119 आएगा क्या? 119 आएगा। 108 और 11 कितना आ जाएगा बेटा? 119 आ जाएगा सर। 119 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11 × 8, 88 होता है। तो आपका आंसर है 11988। ये लो बेटे। और एक कराता हूं थोड़ा सा अलग इससे। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, मान लो 121 × 105 है। ठीक है, 121 है और 105 है। तो देखो क्या होगा, यहां पे आप लिखो 121, यहां पे आप लिखो बेटा 105। ठीक है, ये कितना अवे है? +21 अवे है, और ये कितना अवे है? +5 अवे है। अब देखो, आप ऐड करके देखो दोनों को। ठीक है, 121 + 5 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 126 तो हो गया ये वाला, है ना, 126 तो हो गया ये वाला। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 × 5 विल बी 105। करेक्ट, 21 × 5 विल बी 105। अब ये 3 डिजिट में चला गया। अगर ये 3 डिजिट में चला जाए ना, तो लास्ट के 2 डिजिट को रखो आप, इन दोनों को आप रखो, और एक जो है ना उसको रिमाइंडर बना के इसमें ऐड कर दो। 2 डिजिट को रखना है वहां पे, 2 डिजिट को रखना है, 05 को रखना है। एक जो बचा रिमाइंडर बना के उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 127 और वहां से 05। दिस इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, 127 और 05। अगर 3 डिजिट में आ जाता है मल्टीप्लाई करने से, देखो अभी तक 2 डिजिट में ही आता था तो कोई इशू नहीं था, 2 डिजिट में आता था कोई इशू नहीं था। जैसे ही आपका 3 डिजिट में आ जाएगा, आप 2 डिजिट रखेंगे और लास्ट वाले डिजिट को रिमाइंडर बना के उसमें ऐड कर देंगे। किसमें? पहले वाले नंबर पे। तो 127 बन जाएगा वो। एक और करके बताता हूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए, मान लीजिए आपको 118 × 118 करना है। ठीक है, 118 का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसको, क्या कहते हो? अब देखो, 118 कितना अवे है? +18 अवे है। 118 कितना अवे है? +18 अवे है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इनको जोड़ो बेटा, 118 और 18, 136 है ना, 136 जोड़ने से 136 साइड में लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, 18 × 18, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, 324 होता है बेटे, 324 होता है, 324 होता है।
24 आप यहां पे रखिए, 3 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको उसमें जोड़ दीजिए तो ये 139 बन जाएगा। 3 जो आपका रिमाइंडर बन रहा है उसको आप वहां पे जोड़ दीजिए तो ये 139 बन जाएगा। 139, 24 इज द आंसर। 24 रखना है, 3 को उधर ले जाके जोड़ देना है। 24 को रखना है, 3 को उधर ले जाके जोड़ देना है बेटा। समझ में आ गया क्या? यस। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के नंबर्स को भी, ठीक है। लास्ट, अगर दोनों नंबर 100 से थोड़े छोटे हों, मान लो 100 से बड़े नहीं है, 100 से एक्चुअली छोटे हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो एक नंबर है 92 और एक नंबर है मान लो 93, ठीक है। 92 है और 93 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सेम लॉजिक है आपका, सेम लॉजिक है। 92 कितना अवे है 100 से? तो -8 अवे है। 93 कितना अवे है 100 से? तो -7 अवे है, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़िए, घटाइए, है ना, माइनस साइन है तो घटाना पड़ेगा। तो 93 - 8 अगर आप करेंगे बेटा तो यहां पे बचेगा 85। सही है ना? 93 में से 8 आपने घटा दिया, 85 बच जाएगा। और 8 7 जा 56 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8556, ठीक है। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर्स जस्ट स्मॉलर देन 100 को, ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने आपको काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दिए हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली इनको याद रखिएगा। स्क्वायर निकालना आपको सिखाया है, मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, और आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपको √925 पूछ लिया, है ना। तो यार देखो, रफ कैलकुलेशन बड़ा काम आता है ऐसे में। आप इसके आसपास का रूट सोचिए, तो √900 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसके आसपास √900 कौन सा होता है? 30। तो बस 30 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप परफेक्ट स्क्वायर आसपास का ढूंढ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं कल ही करा रहा था, उसमें आया था 1060, 1060। तो पता है 32 का स्क्वायर होता है अंडर रूट, मतलब अंडर रूट नहीं, 1024। 32 का स्क्वायर होता है बेटा 1024। तो यहां से आप निकाल सकते हो ना कि ये 32 के आसपास होगा। रफ कैलकुलेशन बेटा, रफ कैलकुलेशन। तो स्क्वायर रूट में थोड़ा रफ कैलकुलेशन भी चलेगा। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देख लो, और उसमें डेसिमल में कुछ भी जो है 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, उससे देख के आप लगा सकते हो, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन वो लोग देते नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नियरली परफेक्ट ले लीजिए, आप उसके आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है √650। तो यार तुमको ये तो पता रहेगा कि √625 जो है वो 25 के बराबर होता है। तो √650 25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो बस हो गया आपका आंसर। 25 से थोड़ा ज्यादा वाला जो भी है वो आपने क्लिक कर दिया, आपका आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे रफ कैलकुलेशंस भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और यहां पे मैं इस सेशन को एंड करूंगा। जितने शॉर्ट ट्रिक थे बेटा मैंने आपको बताए, आई होप ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्रैक करोगे नीट का एग्जामिनेशन। विथ फुल जोश पढ़ाई करिए आगे आने वाले 4-5 दिनों में। मैं भी आपको पूरे जोश के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, और इन शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को आसान करिए, कैलकुलेशंस को फास्ट करिए। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, कैलकुलेशन तब अच्छा होगा, न्यूमेरिकल तब अच्छे होंगे जब आपके अंदर होगा कॉन्फिडेंस। आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना सबको आता है। तुमको भी आता है, मुझको भी आता है, सबको आता है। लेकिन कैलकुलेशन से डर इसलिए लगता है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सोच के जाओ कि कैसा भी कैलकुलेशन होगा, पूरे शांत दिमाग से सॉल्व करके आंसर लाऊंगा या आंसर लाऊंगी। ये कॉन्फिडेंस है ना अगर तुम्हारे अंदर, तो तुम कर जाओगे बेटा। और थोड़ा भी अगर कॉन्फिडेंस हिला हुआ है ना, तो बनता हुआ क्वेश्चन भी बिगड़ेगा। फिर आप 2 × 2 8 लिख के आ जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, ऐसा होता है भाई। फिर आप 2 × 2 8 लिख के आ जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। इसको बोलते हैं फोकस का शिफ्ट हो जाना। और फोकस शिफ्ट हो जाता है तो ऐसी गलतियां होती हैं। 2 2 जा 4 की जगह 2 2 जा 8 लिख देते हैं, है ना। ऐसी चीजें होने शुरू हो जाती है बेटा आपके साथ। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर लेना, रूट निकालना हर बच्चे को आता है। बस अप्लाई सही तरीके से करना है और अच्छे से तोड़ फोड़ के आ जाना है, ठीक है। तो यहां पे बेटा मैं सेशन को एंड करूंगा, बट मैं आपको एक चीज और बता दूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे आपको बतानी है बेटा, और वो ये है कि हम लोग AIMT करवाते हैं, यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको पता है क्या इसके बारे में बेटा?
क्यों इंपॉर्टेंट है AIMT? क्योंकि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, और आपको रैंक प्रिडिक्शन मिल जाता है कि आपकी रैंक कितनी आ सकती है। इतने सारे लाखों बच्चों के बीच में आपको पता चल जाता है कि आपका कितना रैंक आने वाला है, कितना अच्छा आप करने वाले हो, एवरीथिंग, है ना। तो अगला AIMT जो होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 14th ऑफ जुलाई को। कब होने वाला है बेटे? 14th ऑफ जुलाई को होने वाला है। आप डेफिनेटली इसके लिए खुद को एनरोल करके रखिए, है ना। यू शुड एनरोल योरसेल्फ बेटा। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अगर एनरोलमेंट के लिए आपसे कोई कोड मांगा जाएगा तो आप कोड यूज कर लेना GG Live, ठीक है। GG Live इज द कोड दैट यू कैन अप्लाई, और ये फ्री है, ठीक है ना। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। 14th जुलाई को होने वाला है 2 बजे। दीजिए, अपना रैंक भी देखिए और देखिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।